हेलो फ्रेंड्स, यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। यदि आपको कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि हम जो जानकारी आपको देना चाहते हैं वो आपको पूरी तरीके से मिल सके। बहुत से स्टूडेंटों की ये शिकायत रहती है कि मेरी कंप्यूटर स्पीड नहीं बढ़ रही है और मैं टाइपिंग बहुत करता हूँ, प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। तो इसका मेन कारण यह है कि वो सही नियम से टाइपिंग नहीं करते हैं। फिंगर को कीबोर्ड पर रखना उनको पता नहीं है कि किस की पर कौन सी फिंगर रखी जानी चाहिए और किस फिंगर से कौन सी की को क्लिक करना चाहिए। यदि आप टाइपिंग गलत तरीके से कर रहे हैं तो चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन टाइपिंग की स्पीड आपकी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए इस वीडियो में हम आपको फिंगर रखने का तरीका, टाइपिंग करने का तरीका व सभी नियम कानून बताएंगे आपको, जिससे कि आपकी कंप्यूटर स्पीड 50+1 मंथ में ही तैयार हो जाए। उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट हैं, थोड़ी देर कंप्यूटर पर बैठे, टाइपिंग किया, फिर उठ के खड़े हो गए और चले गए। इससे टाइपिंग की स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं और आप किसी काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कि अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपको विधिवत आ जाएगी। हम इस वीडियो में जो तरीका आपको बताएंगे, उस नियम कानून के साथ फिंगर को कीबोर्ड पर रख के टाइपिंग करना है, वह प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे तेज प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप बिना देखे टाइपिंग करने लगेंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और टाइपिंग करो तो लगभग कंप्यूटर पे 1 से 1.5 घंटा तक बैठो, जिससे कि लगातार प्रैक्टिस हो सके। और एक चीज़ टाइपिंग करने के समय ये ध्यान रखना है कि जो फिंगर से आपकी बार बार गलती हो रही है, जो कि आपकी फिंगर से नहीं क्लिक हो रही है, उस पर विशेष ध्यान दो, उस पर विशेष दबाव बनाओ कि वो फिंगर सही से काम करे। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। कहते हैं निरंतर अभ्यास से हर एक चीज़ हासिल हो जाएगी, लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि वो अभ्यास सही दिशा में होना चाहिए, वह सही नियम से होना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफल नहीं हो पाओगे। आइए हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि आप कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं और हमारे कहने के अनुसार आप इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि कंप्यूटर टाइपिंग के मास्टर बन जाएं। मैं उस बालक की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही मंद बुद्धि का था। स्कूल में जाता था, बच्चे व टीचर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे और वो सबसे पीछे बेंच पे बैठता था। जो कुछ भी उसको याद करने को दिया जाता था वो भूल जाता था, याद ही नहीं करता था, और ना कोई अभ्यास ना कोई प्रैक्टिस, और चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन गुरुजी ने उसको कुछ कार्य दिया, कहा कि ये करके लाना जरूर है सभी बच्चों को। सभी बच्चे कार्य करके लाए, लेकिन उस बच्चे ने फिर काम करके नहीं लाया। गुरुजी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बेटा अब जाओ, अब मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो वह बच्चा स्कूल से बाहर जाने लगा, और कोई भी बच्चा होगा ऐसा अगर जो किया जाएगा तो उसको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा। उसको बुरा भी लगा कि स्कूल से हमें बाहर निकाल दिया गया, अच्छा नहीं किया। फिर भी वो स्कूल से बाहर जाके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसको बहुत जोरों से प्यास लगी, तो देखा रास्ते में एक कुआं है, तो वह कुआं की जगह पर बैठ गया। बहुत पहले पानी भरने के लिए बाल्टी का प्रयोग किया जाता था, जैसे रस्सी से खींचा जाता था। तो वो बाल्टी से पानी भरा उसने और पानी पिया, और फिर वहाँ आराम करने लगा। एकाएक उसकी नज़र कुएं के पत्थर पर पड़ी, जिस पर रस्सी रगड़ रही थी। उसने देखा कि बहुत ही गहरा निशान पड़ गया है पत्थर पर रस्सी की रगड़ से, और उसी समय उसका दिमाग ठनका कि इतनी कोमल रस्सी से बार बार रगड़ने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं या पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या एक कमज़ोर बालक या मंद बुद्धि का बालक इतनी मेहनत बार बार नहीं कर सकता है कि उसको वो चीज़ याद ना हो जाए। और यहीं से उसका दिमाग बदल गया और सीधे उठाया अपना बैग और सीधे स्कूल की तरफ चला गया और कहने लगा, गुरुजी
आज से हम पूरी लगन से और पूरी मेहनत से पढ़ेंगे। जो तेज बच्चे, बुद्धिमान बच्चे एक बार में याद कर लेते हैं, उसको हम 100 बार पढ़ेंगे, लेकिन 100 बार में याद करके आपको सुनाएंगे जरूर। इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया कि सबसे आगे क्लास में निकल गया। गुरुजी प्रसन्न हो गए, कहने लगे वाह बेटा वाह। और आगे चल के यही बालक वरदराज के नाम से जाना गया, जो संस्कृत का प्रखंड विद्वान बना। इस स्टोरी का सुनाने का मतलब हमारा एक ही था कि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोग समझें कि अभ्यास करने से ही सफलता मिलेगी। आप लोग कचहरी तहसील में कभी गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि बहुत तेज से स्पीड से टाइपिंग करते हैं लोग, और हमारा भी मन कहता है कि हम भी इतनी स्पीड से टाइपिंग करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत किया होगा, कितनी मेहनत से टाइपिंग का काम करते हैं। वो सुबह से शाम तक वही प्रैक्टिस करते हैं, वही एप्लीकेशन, वही लेटर टाइप करते रहते हैं। इस प्रकार उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। मैं आशा करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, वह जो भी इस वीडियो पर ध्यान देगा, वो कंप्यूटर टाइपिंग में 50+ स्पीड लाके दिखाएगा। और जिसकी भी 50+ स्पीड आ जाए, या 40+ स्पीड आ जाए, या 30+ स्पीड आ जाए, वो हमारे पर कमेंट करके बता देगा गुरुजी मैंने स्पीड इतनी ले आई, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो आइए अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर, और प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे फिंगर को रखेंगे, कैसे स्पीड बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पूरे कीबोर्ड पर फिंगर रखना समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मिडिल वाली फिंगर है, बीच वाली, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर फिंगर कैसे रखते हैं ये ध्यान से देखिएगा। ये 4 फिंगर यहाँ पर हैं और 4 फिंगर ये हैं। ये आपकी 4 फिंगर इधर से पहले समझिए। तो ये छोटी वाली फिंगर ए, और फिर ये अनामिका एस, फिर आपका मध्यमा डी, और तर्जनी एफ। देखो ए एस डी एफ, और जी भी जिससे एफ होगा उसी से जी को प्रेस करेंगे। अब कैसे करना है देखिएगा, ए एस डी एफ और जी, ए एस डी एफ जी, ए एस डी एफ जी, ए एस डी एफ जी। और स्पेस बटन जो है दाहिने हाथ के अंगूठे से क्लिक करना है। फिर इधर के फिंगर हम बताते हैं आपको। यहाँ पर छोटी वाली फिंगर से सेमीकोलन, अनामिका से एल, मध्यमा से के, और तर्जनी से जे, और एच इसी से। तो यहाँ पे सेमीकोलन एल के जे और एच, देखिएगा सेमीकोलन एल के जे एच, सेमीकोलन एल के जे एच, सेमीकोलन एल के जे एच। ये फिंगर हमने बीच के रखना आपको बता दिया है। अब आप आगे देखिएगा ऊपर की फिंगर कैसे रखेंगे। तो ऊपर भी वही तरीका है पूरा, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, मतलब क्यू छोटी वाली से, डब्ल्यू आपकी अनामिका से, फिर ई आपका मध्यमा से, फिर आर और टी एक फिंगर से तर्जनी से। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी। इधर से क्या होगा, इधर से पी वो आई यू वाई, पी वो आई यू वाई, ये आपका चलेगा। ये आपकी फिंगर ऊपर की हो गई, और बीच की फिंगर रखना। और इस बैक, और एक चीज़ है ना, बैक स्पेस आप जैसे इस पर किया मिटाना, तो यहाँ इस छोटी वाली फिंगर से मिटा दो, जाके ऐसे मिटा दो। बैक एंटर करना है, छोटी वाली फिंगर से कर दो। जैसे हमने लिखा RANJ, ये लिखा और एंटर कर दिया। अब हम देखते हैं नीचे वाली फिंगर को। तो देखिएगा, ये शिफ्ट के लिए रख लो। जैसे मान लो हमें कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट को क्लिक कर दिया, शिफ्ट छोटी वाली फिंगर से R, शिफ्ट T, शिफ्ट F, शिफ्ट D, शिफ्ट S, ये इस प्रकार से फिंगर रखेंगे। अब शिफ्ट जो है छोटी वाली फिंगर से इधर से भी, कंट्रोल भी इधर से कर लेना, और इधर से शिफ्ट और एंटर और कंट्रोल इधर से भी बटन जो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर इसी मतलब छोटी वाली फिंगर से ही कर लेना। अब देखिएगा यहाँ पर रखेंगे इस वाली फिंगर Z X C
जेड एक्स सी और वी से जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी। क्लियर हुआ। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे डाट से रखेंगे, इस वाली फिंगर से डाट छोटी वाली यहाँ, तो डाट कामा एम एन, डाट कामा एम एन बी स्पेस, डाट कामा एम एन बी स्पेस। ये फिंगर रखने का तरीका हमने आपको बता दिया कि कीबोर्ड पे फिंगर कैसे रखेंगे। कुछ भी टाइप करना हो, जैसे अब हमें टाइप करना है ए एस डी एफ जी डॉट एल के जे एच ए एस डी एफ जी, ये कोई भी फिंगर टाइप करना है जो है ये, इस प्रकार से आप टाइप करना सीखेंगे। अब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे हमने कीबोर्ड पे फिंगर रखना बताया था, उसी का प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे की को क्लिक करेंगे। तो हम बीच वाली जो की है उसको, लाइन है उसको पूरा कर रहे हैं, जैसे ए एस डी एफ जी, और अंगूठे से स्पेस देना दाहिने हाथ के, फिर सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच, ऐसे ही इसको लिख डालेंगे। इस प्रैक्टिस को कम से कम 1 घंटा कंप्यूटर पे करना है। अगली प्रैक्टिस हम बताते हैं, अगली लाइन की, ऊपर की लाइन पे आ जाओ। QWERT POIUY, QWERT POIUY, ये ऐसे ही इसको ऊपर टाइप कर डालो। ये धीरे धीरे पहले टाइप करना है आपको, फिर धीरे धीरे जब आपकी फिंगर सेट हो जाए तब आगे आपको फास्ट करना है। ये लाइन जब क्लियर हो जाए तब इसी लाइन को, दोनों लाइनों को मिला के करना है आपको। तो करना है ए क्यू, मतलब छोटी वाली फिंगर से ए और फिर छोटी वाली फिंगर से क्यू, ए क्यू, ऊपर नीचे वाली फिंगर, ये है आपकी टाइपिंग, ऊपर नीचे, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आप करते रहेंगे। इसको भी लगभग करना है आपको 1 घंटा। ये यह डब्लू वाली जो हमने फिंगर बताई थी उस पर। फिर अगली लाइन है फिर एफ आर, फिर एफ टी, ये आप टाइपिंग करेंगे। इसके बाद राइट हैंड वाली फिंगर से शुरू करो। फिर इसके बाद एल और वो के साथ, फिर इसके साथ के आई, और फिर आपका जे यू। फिर इसके बाद जे वाई। अब देखिएगा नीचे की, तो नीचे की के बारे में जेड एक्स सी वी, 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 ये नीचे की क्लिक करना है। इसको भी प्रैक्टिस करोगे आप, और फिंगर रखना मैंने बता ही दिया है। और दाहिने हाथ से जब करोगे तो डाट कामा एम एन बी, डाट कामा एम एन बी, डाट कामा एम एम बी,
ये आप टाइप करोगे। ये हो गया नीचे की। अब इनको मिक्स करके करना है तुमको। ASDFG सेमीकॉलन LKJHQWERT POIUY ZXCV डॉट कामा MNB। ये मिक्स करके पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना है आपको। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। उसमें शिफ्ट का भी यूज होगा। अब जैसे कैपिटल लिखना है तो सबसे पहले देख शिफ्ट T द, और नियम से ही करना है, बिल्कुल रूल जो हमने बताए हैं उसी नियम से आपको कंप्लीट करना है। पहले धीरे धीरे करोगे, फिर आप स्पीड तेज करोगे। अब इन्हीं लाइनों को तेज इस प्रकार से टाइप करेंगे आप, और उसी नियम से टाइप करेंगे जो हमने सारे नियम बताए हैं कीबोर्ड के।